हेलो एवरीवन। जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है तो 6 क्लास में आज मैथ्स की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं और होल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम नेचर। जैसे कि हम अगर देखें कि एक पेंसिल मैं ले लूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 पेन हैं या हमारे रूम में 3 फैन हैं, तो इस तरीके से जो नेचर से आएंगे वो कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स, नंबर्स विच कम्स फ्रॉम नेचर। इसके बाद है होल नंबर्स। इसके लिए हमें क्या करना है? नेचुरल नंबर तो हमें लेने ही है, नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ ज़ीरो, मतलब ये तो ले लो, इसके साथ हमें और क्या लेना है? ज़ीरो भी लेनी, मीन्स ज़ीरो और ये सब यहाँ पे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे पास पहला टॉपिक आया है रोमन न्यूमरल्स। हमें देखना है कि रोमन न्यूमरल्स क्या है, ये सीखना है हमें। अब आपने देखा होगा कई बार हम क्लॉक देखते हैं, उसमें सिंपल इस तरीके से 1 2 3 ना लिख के कुछ अलग तरीके के सिंबल लिखे होते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ ये लिखा होगा, इसको हम कहते हैं 1, यहाँ 2 स्टिक हैं तो 2। तो यहाँ ये जो नंबर लिखे होते हैं इनको क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल्स। अब हम सीखेंगे ये किस तरीके से हैं। जैसे यहाँ है 1 के लिए हम क्या लगाएंगे? 1 स्टिक। 2 के लिए हमें क्या लगानी पड़ेंगी? 2 स्टिक। 3 के लिए 1 2 3 स्टिक। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे बस 1 1 1 स्टिक बढ़ाते जाओ, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4 के लिए हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। पहले हम 5 का लगाएंगे। 5 के लिए हमने क्या लिया? कैपिटल V। इस तरीके का सिंबल हमने किसको दिया है? 5 को। अब 4 के लिए भी यही है V, लेकिन हमें इसको क्या करना है? एक कम करना है, 5 से एक कम करना है, तो हम आगे एक स्टिक लगा देंगे इस तरीके से। 6 है, 5 के लिए सिंबल है V, और अगर हम इसमें क्या लगा दें? 1, तो 5 और 1 6। 7 के लिए 5, पहली स्टिक 6, दूसरी स्टिक 7, तो 5 6 एंड 7। 8 के लिए आ जाएगा 8 के लिए आएगा ये 5 6 7 एंड 8। 9 के लिए आ जाएगा 9 और 10 के लिए हम ऐसे नहीं कि अब इसमें एक तो नहीं बढ़ा सकते, कुछ और ही है इसके लिए। तो 10 के लिए हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल X, जैसा हमारा सिंबल होता है वो किसका है? 10 का। 10, इसको कम करना है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 1। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 10 तक आगे। 1 के लिए 1 स्टिक, 2 के लिए 2 स्टिक, 3 के लिए 3 स्टिक और 5 के लिए V। लेकिन 4 इससे एक कम है तो कम करने के लिए हमने एक आगे स्टिक लगा दी। 6 के लिए 5 और ये 1 6। 5 6 7, 5 6 7 8। 10 के लिए कैपिटल X, लेकिन 9 इससे एक पहले आता है तो इसके लिए हमने इसके आगे, इसको कम करने के लिए आगे क्या लगा दिया? एक स्टिक। आप ये ध्यान रखो। अब इसके कुछ रूल है, उन रूल्स में सिखाऊंगी। 1 के लिए 1 स्टिक, 5 के लिए हमने देखा था कैपिटल V जैसा सिंबल, 10 के लिए X जैसा सिंबल, 50 के लिए आएगा L, 100 के लिए आएगा C, 500 के लिए आएगा D और 1000 के लिए आएगा M। इस तरीके से ये सिंबल है, हम इन सब का यूज़ करके ही कोई भी नंबर बना पाएंगे। अब हमारे कुछ रूल हैं, हम वो रूल सीखेंगे। If a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. For example, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था, जैसे 2 स्टिक हैं, ये 2 टाइम है, ये 1 स्टिक और ये 1 स्टिक, तो इसकी अगर हमें वैल्यू निकालने की कौन सा नंबर, तो हमें इन दोनों नंबर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो 1 और 1 2। ऐसे अगर 3 का करना चाहिए, इसमें कितने स्टिक हैं? 3। 1, ये दूसरी स्टिक और ये तीसरी स्टिक, इनको हमें क्या करना है? ऐड। तो 1 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही अगर हम ये मैंने यहाँ एक सोल्व करके रखा है, ये x है। अब हम देखते हैं x क्या था हमारा। x किसके लिए था? हमारा 10 के लिए था।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x है 10, 10 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये हम अगर इसका बना के दिखाएं तो क्या बनेगा, ये 5, 6, 7 और 8, 6, ये 5 का, ये 1, 1, 1, तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब रूल हमारा जो सेकंड है वो क्या है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल, ये जैसे V है, L और D आर नेवर रिपीटेड। कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखो 3 स्टिक हैं, इसमें भी 3 स्टिक हैं, ये तो कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। और ये जो है V, L और D, ये तो कभी रिपीट होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। अगर कोई नंबर है, जैसे v हम 5 के लिए यूज़ करते हैं और 1 हम एक स्टिक होती है, तो हमें क्या करना है, कोई भी अगर वैल्यू राइट में आई है तो वो क्या होगी, ऐड। जैसे ये v है हमारा, ये बड़ा होता है मीन्स 5 और 1 क्या है, छोटा। अगर वैल्यू राइट में आई है तो उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। v किसका सिंबल है, 5 का, 1 किसका ये 1 स्टिक, ये 1 का सिंबल है, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो ऐड होकर क्या आ जाएगा, 6। ऐसे ही L, X और V है। L हमारा किसका था, 50, और ये X हमारा था 10 और V हमारा था 5। अब आप देखो राइट में छोटी वैल्यूज़ है, 50 के राइट में 10, 10 के राइट में 5, ये छोटी वैल्यू तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 50 और 10 60 और 5 65। ऐसे ही x किसका होता है, 10 का, और 1 स्टिक 1 को। अब आप देखो कि 10 के साइड में छोटी वैल्यू है तो हमें इसको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 11। अब ये तो वैल्यू हमारी राइट में छोटी आ रही थी। इसी तरीके से हमारे एक और रूल है कि अगर लेफ्ट में छोटा आ जाए तो क्या करें, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द दैट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। अगर क्या आ जाए, कोई भी हमारा सिंबल है, जैसे v किसके लिए 5 और 1 कहाँ आया, लेफ्ट में आया है। अगर लेफ्ट में छोटी वैल्यू आई है तो उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब हमें देखना है कि L और यहाँ X, L किसका सिंबल है, 50, और X इसके कहाँ पे आया है, लेफ्ट में आया है। लेफ्ट में आने का मतलब है कि ये क्या हो गया, छोटा हो गया, 10। अगर लेफ्ट में आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40। C हमारा किसका सिंबल है, 100, और X हमारा किसका सिंबल है, 10। अब आप देखो 10 लेफ्ट में है, अगर लेफ्ट में है तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 90। रूल 5 है, द सिंबल VLD आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ना तो इनको हम रिपीट कर सकते हैं और ना ही इनको कहाँ लिख सकते हैं, लेफ्ट में नहीं लिख सकते।